students, as a few of you were having difficulty with the lesson planning, okay, and you ask me, so आज मैं आपको बताऊंगी about the 5B lesson planning. Okay, so as I told you again and again, what is 5B lesson plan? It is a lesson plan based on constructivist approach. Okay, as we have shifted from behaviorism to constructivism, so our teaching method, teaching strategy, teaching approach has also moved from behaviorism to constructivism. So constructivist teaching approach है, that is the broad approach, and जो approach जो होता है, it is an umbrella term. Okay, as I told you also, approach क्या है, it is an umbrella term, and under one approach we can have so many methods. Okay, so जो constructivist जो approach of teaching है, उसके अंदर we are having so many teaching methods. Okay, like collaborative learning method, cooperative learning method, we have icon model for teaching, and among them we have this 5E also. Okay, so 5E, जब भी आप सुनो 5E, okay, so just think if 5E means 5E. Okay, 5E always suggest कि there are 5E. Okay, इसमें हम लोगों के there are certain words, जो words का जो first letter क्या है, starts from E. So on the basis of that, इस method का नाम क्या पड़ा है, 5E instructional method for teaching या 5E method of teaching and learning. ठीक है, so what are those 5E? पहला क्या है, first is your engage, second क्या है आपका एक्सप्लोर, थर्ड क्या है आपका एक्सप्लेनेशन, फोर्थ क्या है इलेबोरेशन और एक्सटेंशन, एंड फिफ्थ क्या है आपका इवैल्यूएशन. ओके, सो यू सॉ all the words are starting from E only. So on the basis of that, इस प्लान का नाम क्या पड़ा है, 5E. Okay, so now अब हम लोग जानते हैं कि what is 5E. Okay, so as I told you कि 5E lesson plan में we focused on constructivist approach. So it is based on constructivist approach. तो इसमें sorry, teacher's role is as a facilitator or as a सुपरवाइजर. ओके, टीचर इज फैसिलिटेटिंग और सुपरवाइजिंग इन द लर्निंग, और इसमें लर्नर का रोल जो होता है ज्यादा क्या है, एक्टिव है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट हाउ टू मेक दैट लेसन प्लान फॉर्मेट. ओके, दोस्त जो ऑनलाइन क्लास में आप लोग नहीं जुड़ पाए थे उनके लिए ये विशेष मेरा लेक्चर है. सो हाउ टू डू दैट लेसन प्लान फॉर्मेटिंग. ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम जो आप भी लिखते हो, नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द टीचर, एज ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, ड्यूरेशन, डेज, टॉपिक, सब टॉपिक. ओके, वो सब के बाद व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपका प्लानिंग पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रॉम टीचिंग पॉइंट. ओके, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टीचिंग point. Okay, so now comes what is teaching point. teaching point क्या है. Okay, so whatever is your topic, आप जो भी टॉपिक आज पढ़ाने जा रहे हो, so वो टॉपिक में आपको बच्चों को क्या देना है, कॉन्सेप्ट देना है. तो यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट एक्चुअल कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड टू योर स्टूडेंट, उसको आप टीचिंग पॉइंट के फॉर्म में लिखते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको क्या पढ़ाना है, नाउन पढ़ाना है. ओके, सो व्हाट विल बी द टीचिंग पॉइंट फॉर नाउन, हाउ यू राइट, आप लिखोगे concept of noun. Okay, concept of countable and uncountable noun or types of noun. Okay, so in that way आपको जो भी आपका जो बोलते हैं हाईलाइटेड एरिया में जो फोकस जो आपका पॉइंट है, उसको हम टीचिंग पॉइंट के अंदर में लिखते हैं. वहां पे मेंशन करते हैं कि कोई भी आपका प्लान को देखेगा, दे विल अंडरस्टैंड ओके व्हाट यू आर गोइंग टू टीच टुडे एंड व्हाट इज योर फोकस्ड कॉन्सेप्ट एरिया. ठीक है, सो दैट इज टीचिंग पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लेसन प्लान, दैट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग इंडिकेटर. ओके, जब हम बिहेवियरिज्म को फॉलो करते थे उसमें हम लोग दो तरह का ऑब्जेक्टिव लिखते थे, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. ओके, जनरल ऑब्जेक्टिव स्टैंड फॉर सामान्य उद्देश्य जो सबके लिए सेम है. सपोज कि फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश व्हाट विल बी द जनरल ऑब्जेक्टिव, it will generate vocabulary, it will develop communicative skill, imagination, creativity. Okay, so ये एक इज रिपीटेटिव फॉर ऑल द लेसन, क्योंकि जो भी आपके सब्जेक्ट का जो उद्देश्य, सब्जेक्ट पढ़ाने का जो उद्देश्य है, वही क्या है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव. सेम विथ साइंस, मैथ, सोशल साइंस, जो उसको पढ़ाने का जो उद्देश्य है वही उनका क्या होता था,
जनरल ऑब्जेक्टिव, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट. ओके, आपने जो भी कॉन्सेप्ट आज लिया है पढ़ाने के लिए, जो भी आपका रिलेटेड टॉपिक है, through that topic what you are going to attain. Okay, what learning objective, what behavioral change आप बच्चों में चाहते हो थ्रू दिस टॉपिक, वो आप क्या करते हो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में उसको आप स्पेसिफाई करते हो. ओके, सो हमारा जो ये कंस्टिट्यूटिव 5 लेसन प्लान है उसमें हम लोगों ने जनरल ऑब्जेक्टिव को डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि इट इज ऑलरेडी नोन, नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा थिंग्स. ओके, सो वी स्टार्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए द टर्मिनोलॉजी इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग इंडिकेटर. मीन्स बच्चों में क्या आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव अटेन करना चाहते हो बच्चों से, एंड व्हाट आर द लर्निंग इंडिकेटर्स आफ्टर योर लेसन, व्हाट विल चाइल्ड विल रिफ्लेक्ट. ठीक है, जैसे आप लोग हमेशा पढ़ते हो. ओके, एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, लर्निंग ब्रिंग्स द परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर. ओके, सो ये जो चीज है इसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं. ओके, वी अप्लाई here that we decide कि after going through this lesson या फिर after learning of this particular concept what behavioral change child will possess, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, what will be the learning outcome, इसको ही हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं लिखते हैं. बट इसके लिखने का एक फॉर्मेट है, एक तरीका है. ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव whenever we are writing based on the Bloom's taxonomy of instructional objective. Okay, as I told you कि Bloom has given his instructional objective का उसका टेक्सोनॉमी है जिसमें आप I told you about cognitive, affective and psychomotor domain. So from all those domain and from all those areas we are selecting our what can I say learning indicators or learning objective. और उसको जब भी लिखते हैं we write it in the form of action verb or action words. Okay, like student will be able to recall the learned word, student will be able to recognize the related concepts, student will be able to elucidate the meaning of the poem, student will be able to comprehend the what can I say learned facts. Okay, so is जो according to the given verbs है, जो एक्शन वर्ब्स है इन द एरिया ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, वहां से वी सिलेक्ट एंड वी राइट. एंड बेसिकली उसमें जो है हम लोगों को ख्याल रखना है जो थ्री लेवल है, नॉलेज लेवल, then understanding level and application level. We have to select learning objective from knowledge level also, we will select from understanding level also, and we have to select from application level also. And whenever required we have to put some skill के लिए भी we put some learning objective जो काउंट होता है कहाँ, in the area of psychomotor. Okay, so I have given you one chart. Again I will send you, follow that chart for deciding and describing your learning objectives. Okay, and उसके बाद आपका next जो point आता है वो आता है learning resources. Okay, learning resources means anything which helps you to teach. Okay, being a teacher जब आप teach करते हो तो you use many resources like textbook, handbook, okay, workbook. Okay, apart from that any kind of TLM chart हो, model हो, flash card हो. Okay, या फिर any ऑडियो विजुअल या फिर सिर्फ ऑडियो या फिर विजुअल. सो वट एवर इज योर TLM, वट एवर इज योर लर्निंग रिसोर्सेज जो आप यूज करते हो, दैट विल ऑल्सो कम्स अंडर योर रिसोर्सेज. ओके, सो हो गया. एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट द योर प्लानिंग बेस्ड ऑन द 5 स्टेप्स. ओके, सो 5 का जो स्टेप्स है दे आर द, कहाँ से स्टार्ट होता है, एंगेज. ओके, सो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या है आपका एंगेज, एंड देयर यू हैव टू राइट कि हाउ यू इंगेज योर स्टूडेंट. ओके, क्योंकि देखो इंगेजमेंट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इंगेजमेंट फेज. ओके, ये आपको पहले जानना है. इंगेजमेंट का सबसे जो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है, टू यूज द प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर. आपके लर्नर का जो प्रायर नॉलेज, उनका जो पूर्व ज्ञान है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जानना है, उससे जो है न्यू लर्निंग को क्या करना है, रिलेट करना है. सो यू हैव टू यूज एंड चेक द प्रायर नॉलेज ऑफ योर स्टूडेंट एंड यू हैव टू ब्रिंग रेडीनेस इन देम. ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि आप क्लास में आओगे और पढ़ाना शुरू करोगे एंड चाइल्ड आर सो मोटिवेटेड कि दे विल स्टार्ट टू लिसनिंग. ओके, सो बिफोर जो है एक्चुअल टीचिंग आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको यू हैव टू अरेस्ट देयर अटेंशन. आपको उनका अटेंशन को आपके
टीचिंग की तरफ लेके आना है, वो आप कैसे करोगे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। जैसे आप लर्निंग थ्योरी बहुत पढ़ते हो, ओके, बट लेसन प्लान में उसको आपको अप्लाई करना है। यू हैव लर्न अबाउट एडवांस ऑर्गेनाइजर, ओके। सो अनदर वर्ड, आपका एंगेजमेंट फेज क्या है? टाइप ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। आप बच्चों को एडवांस में, आप उनके माइंड को ऑर्गेनाइज कर रहे हो टुवर्ड्स द टीचिंग, ओके। कैसे? उसके लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन टेल एनी स्टोरी ऑल्सो, कोई शॉर्ट प्ले कर सकते हो आप उनके साथ। एनी ऑडियो विजुअल क्लिप है वो आप उनको दिखा सकते हो, और थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड भी आप कर सकते हो। बट कुछ भी करना, बट डोंट गो फॉर एक जो रॉन्ग नोशन है एंगेजमेंट का कि आपको बच्चों से टाइटल निकलवाना। ओके, सो पेनफुल फॉर मी, जब भी मैं ये देखती हूँ और सुनती हूँ कि लोगों ने एंगेजमेंट फेज को बना दिया है क्या कि आपको यू हैव टू come across with the title, whatever the title of the topic, आपको वो टाइटल बच्चों से निकलवाना है। डोंट गो फॉर दैट, ओके। एंगेजमेंट हो या फिर उसको माइक्रो टीचिंग में आप स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन बोलो, ओके। यूज ऑफ प्रायर नॉलेज जब वो है, सो यू हैव टू कनेक्ट द माइंड ऑफ योर स्टूडेंट्स विद द कॉन्सेप्ट। आप जो उनको आज पढ़ाने जा रहे हो, उसका जो कॉन्सेप्ट जो आप बच्चों को देना जा रहे हो, वो कॉन्सेप्ट में पहले से उनके पास कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना नॉलेज है, और आज आप फिर उसमें क्या ऐड करोगे ना, उसके बीच का पार्ट है एंगेजमेंट, ठीक है। तो उसमें आपको उस तरह से क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको उसको डेवलप करना है, ओके। सो आफ्टर एंगेजमेंट कम्स योर एक्सप्लोर, ओके। तो जनरली देखो 5 जो है इट इज बेसिकली फॉर द साइंस, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन हमारे लैंग्वेज में क्या है? इन लैंग्वेज हाउ वी एक्सप्लोर, ओके। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि इन योर एक्सप्लोर यू जस्ट गो फॉर सर्टेन एक्टिविटीज, ओके। यहाँ पे आप क्या करोगे? बच्चों को यू कैन डिवाइड कोलैबोरेटली इन सर्टेन ग्रुप्स, एंड कुछ आप एक्टिविटी दोगे बच्चों को रिलेटेड टू द टॉपिक, सो दैट दे कैन एक्सप्लोर विथ मोर आइडियाज, ओके। उसके अलावा सपोज वट एवर टॉपिक यू आर गोइंग टू टॉट, उससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हो, एंड इट इज सो बेनिफिशियल फॉर देम, ओके, वो आप उनको वहां पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ओके, सपोज एनी एक्टिविटी या फिर कोई ऐसा जो है रोल प्ले या कोई ऐसा ऑडियो विजुअल जिसके थ्रू चाइल्ड उस टॉपिक को और अच्छे से रिलेट कर पाएगा, समझ पाएगा, वो आप वहां पे डिस्प्ले कर सकते हो, बच्चों को दिखा सकते हो, ओके। सो इन एक्सप्लोर का देखो, एक्सप्लोर कहने का मतलब आपको उसको और क्या करना है, उसको आप और ब्लूम करना है, ओके। जब माइंड ऑफ योर स्टूडेंट जो है आपके लर्निंग में इंगेज हो गया, नाउ यू हैव टू एक्सप्लोर। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसको आप और क्या कर रहे हो? अच्छे से बाहर ला रहे हो थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, एक्ट, रिसोर्सेज, ठीक है। वो आप बच्चों को एंड थ्रू बेस इंफॉर्मेशन आप उसको और क्या कर रहे हो? बाहर ला रहे हो, मतलब सरफेस पे ला रहे हो, ताकि बच्चे उससे और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? रिलेट कर सके और उसको वो समझ पाए, ठीक है। देन आफ्टर एक्सप्लोरेशन कम एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन इज योर एक्चुअल टीचिंग, ठीक है। यहाँ पे यू टीच, ओके। पे ब्लैक बोर्ड वर्क करते हो, यू आर गिविंग द डिफिकल्ट वर्ड, द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, ओके, एंड यू रीड द टेक्स्ट, यू एक्सप्लेन द टेक्स्ट। यहाँ पे आपको दैट इज योर एक्चुअल टीचिंग, हाउ यू टीच, हाउ यू एक्सप्लेन, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ओके। एंड यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वट एवर कॉन्सेप्ट यू आर गिविंग, उसका बेसिस क्या है? बच्चों का पूर्व ज्ञान। सो ऑलवेज कनेक्ट योर लर्निंग विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ योर student, okay. So after explanation what come? Elaboration and extension, okay. So देखो इसका जो नाम ही है elaboration और extension, आपने एक्सप्लेन कर लिया। एक्सप्लेनेशन में क्या था? ओनली टेक्सचुअल, जो भी स्टैंजा था, पैराग्राफ था, जो भी प्रोज था, पोइट्री था या ग्रामेटिकल वर्जन था, आपने उसको एज इट इज क्या कर दिया? पढ़ा दिया। मतलब इट वॉज so much textual according to text जो है you taught, okay, but elaboration और extension जो है it is going beyond the text, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि you have to being a teacher you have to go beyond the text। जो टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन बच्चों को आप दे चुके हो, उसके बियॉन्ड आप बच्चों को और क्या दे सकते हो, हाउ यू कैन इनरिच दैम, वो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की लैंग्वेज की, तो बेसिकली हाउ वी आर टीचिंग द लैंग्वेज,
भले ही हम लोग लिटरेचर पर पढ़ाते हैं, प्रोज पढ़ाते हैं, पोइट्री पढ़ाते हैं, बट हमारा एम क्या है? टू डेवलप देयर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल्स। तो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू सो मच एक्टिविटीज, स्ट्रेटेजीज टू डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल्स। यहाँ पे आप जो है उनके लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए यू कैन डू सो मच एक्टिविटीज और यू कैन प्रोवाइड सो मच इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल। तो लैंग्वेज इज बेसिकली स्किल बेस्ड सब्जेक्ट जहाँ पे आपको LSRW को क्या करना है? अटेन करना है। सो दैट थिंग यू हैव टू डू। सो इन दैट फेज आपको उनका वोकेबुलरी बिल्डिंग करना है। ओके, एंड लाइक इन लैंग्वेज वी हैव सो मेनी, जो आपका जो लैंग्वेज का जो भी कंपोनेंट्स है उसको आप यहाँ पे बच्चों को दे सकते हो, लाइक फिगर ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओके, होमोफोन्स, ओके, एंड द अदर जो है आपका लैंग्वेज का जो लिटरेरी एस्पेक्ट है, जो लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट्स है, वो आप यहाँ बच्चों को क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। दे कैन प्रैक्टिस द वेरियस स्किल्स ऑल्सो। जनरली क्या होता है, एक्चुअली क्लासरूम टीचिंग में दे हार्डली गेट चांस टू बी अ एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड डेवलप देयर कम्युनिकेटिव स्किल्स, बट हियर यू विद द हेल्प ऑफ द टीचर एंड आप ये अपने को स्कोप दे सकते हो कि दे कैन डेवलप देयर LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, राइटिंग स्किल को वो डेवलप कर सके। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर सर्टेन एक्टिविटीज, यू हैव टू एंगेज योर स्टूडेंट so that they can go beyond the explanation, they can elaborate the topic and they can elaborate their skill. So ये language का जो extension part है, it is the extension of their communicative ability, क्योंकि language में the most important thing is the development of LSRW. Okay, so going beyond the text, जो भी any important information है, and to develop their vocabulary, develop their linguistic skills, you can do certain activities. Okay, and after that comes evaluation. Okay, most important thing, evaluation means आपने क्या पढ़ाया, आपने स्टार्टिंग में जो लर्निंग इंडिकेटर्स और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किया था, इट इज अचीव्ड और नॉट, वो आपका अचीव हुआ या नहीं, वो आप कैसे जानोगे? दैट यू विल कम टू नो थ्रू दिस इवेल्युएशन प्रोसेस। तो वी आर डूइंग द इवेल्युएशन प्रोसेस टू टू जानने के लिए कि आपने जो लर्निंग इंडिकेटर और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो आपका अचीव हुआ या नहीं। सो हियर ऑल्सो यू हैव टू पुट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द 3 डोमेन, दैट इज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन लेवल। आपका तीनों ऑर्डर का क्वेश्चन होगा, हाई ऑर्डर, ओके, एवरेज और मिडिल। ठीक है, अब बच्चों से द क्वेश्चन में भी 5 और 6, उसका आपको आंसर नहीं लिखना है, ओनली क्वेश्चंस। ओके, वहां पे आप क्वेश्चंस लिखोगे एंड you will try to assess that how far students gain the lesson, उनको बच्चों को कितना ये समझ में आया, उसका जो आप असेसमेंट करोगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन itself. Okay, so after evaluation what comes? Yes, it comes homework. ठीक है, it is a big debate that in 5B lesson plan we go for homework or not. 5B lesson plan में हम homework देंगे या नहीं देंगे, it is a big issue, but I think homework should be there, but उस होमवर्क का जो फॉर्म है इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ओके, ऐसा नहीं है कि बस पेज नंबर 31 से 35 तक कर लेना, ओके, या फिर इसको याद कर लेना, नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आपका होमवर्क जो होगा वो क्या होगा? एप्लीकेशन बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। मीन्स चाइल्ड विल क्रिएट समथिंग, चाइल्ड विल इमेज, चाइल्ड विल डू द इमेजिनेशन, चाइल्ड विल जनरेट समथिंग. Okay, so always remember whenever you will give homework, you have to think that from this homework what child will able to add. जो भी concept या फिर whatever the what can I say learning objective या behavioral outcome आपने उसको दिया है, how much, थोड़ा ही सही, but how much child can add in that concept, in that conceptual clarity, उसका आपको ध्यान रखना है. accordingly आपका homework होना चाहिए so that child can add something in that area. क्योंकि देखो होमवर्क जो है इट्स सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन ना, क्योंकि चाइल्ड जो है वो उनका मेमोरी इज वेरी फ्रेजाइल, दे लर्न एंड दे फॉरगेट. बट उन्होंने स्कूल जब उनका एक होमवर्क है तो वो जो कि हम लोग आई ऑलवेज से ना कि लर्निंग को करने का 3 फेज होता है, प्री, वाइल एंड पोस्ट. तो प्री बच्चा घर में क्या पढ़ के आया है उसके लिए यू आर नॉट श्योर, वाइल जो आप उसको पढ़ाते हो, एंड पोस्ट क्या है, पोस्ट के लिए आपका होमवर्क जो जरूरी है कि व्हेनेवर चाइल्ड गो बैक टू होम वो जो है उसको
क्या करेगा, रिवाइवल करेगा, उसके ऊपर दे थिंक एंड दे ट्राई टू जनरेट द आंसर इन दैट वे। वो जो है उसका जो पोस्ट लर्निंग का जो फेज है वो अच्छे से क्या होगा, अचीव होगा। Okay, so I hope you have understood the 5E aspect of the lesson plan. It is not that much tough. इतना सुनने में लगता है 5E. Okay, so just go through the 5E lesson plan and try to make a lesson plan. Okay, and most probably you start from poetry. एंड एक और क्वेश्चन जो हमेशा यू आर ऑलवेज कंफ्यूज, यू आर आस्किंग मी ऑल्सो, वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि हाउ मच कंटेंट यू विल टेक। मान लो कि एक पोएम है, एक प्रोज है, तो कितना पोर्शन आप लोगे ना, एक पूरा स्टोरी एक दिन में नहीं पढ़ाना है। ओके, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, है ना। तो अगर मान लो कि एक लेसन का लेंथ जितना भी हो, बट आपको कितना लेना है, 10 to 15 लाइन्स। ओके, 2 to 3 पैराग्राफ्स। एक दिन में आप 2 to 3 पैराग्राफ से ज्यादा मीन्स 15 लाइन से ज्यादा आपको टीच नहीं करना है, अगर वो स्टोरी है तो। ओके, अगर पोइट्री है तो 2 स्टेंजा मीन्स 6 लाइन्स, 6 to 8 लाइन। अगर शॉर्ट वेरी शॉर्ट पोएम है देन उसको फिनिश करो एक दिन में। लॉन्ग पोएम है तो 2 दिन 3 दिन, तो डिपेंडिंग, आई डोंट नो ना द लेंथ ऑफ द पोएम, आई कांट सी हियर, बट पोएम है तो 6 to 8 लाइन्स, प्रोज है तो 10 to 15 लाइन्स। ओके, बिकॉज यू हैव टू टीच ना, और लैंग्वेज में बच्चों को उनका जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कम्युनिकेटिव एबिलिटी डेवलप करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। सो थैंक यू सो मच